क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो। फाइनली कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो ही गया। इतने हफ्ते महीनों से पता नहीं दुनिया भर के उसने कितनी बार ट्वीट्स किए थे जहाँ पे वो लोगों से लड़ रही है, उनको उल्टा सीधा बोल रही है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक इस बंदी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वो किसी न किसी से हमेशा लड़ाई कर ही रही होती, किसी को गालियाँ दे ही रही होती है। नहीं दे रही होती तो अपने आप की तारीफ़ें करने रही होती है, कभी हॉलीवुड एक्टर्स के साथ खुद को कंपेयर कर रही होती है, तो कभी अपने इंडियन एक्टर जैसे कि शाहरुख खान के साथ कंपेयर कर रही होती है कि मैं बहुत बड़ी ग्रेट एक्ट्रेस हूँ। खैर, आज उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट था जिसके कारण उनका अकाउंट सस्पेंड हुआ। वो था, दिस इज़ हॉरिबल, वी नीड सुपर गुंडाई टू किल गुंडाई, शी इज़ लाइक एन अनलीस्ड मॉन्स्टर टू टेम हर, मोदी जी प्लीज शो योर विराट रूप फ्रॉम अर्ली 2000s, हैशटैग प्रेसिडेंट रूल इन बंगाल। तो बंगाल में जो वायलेंस हो रही हैं इलेक्शंस के बाद, उसके कारण बहुत सारे लोग को भी जाने भी जा रही हैं, ऐसे वायलेंस की खबरें आ रही हैं। तो कंगना कह रही है कि इस वायलेंस को रोकने, उसको लग रहा है कि ये जो वायलेंस है ये ममता बनर्जी करवा रही है, और ममता बनर्जी को ठीक करने के लिए, ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए उनको एक मॉन्स्टर भी कह रही हैं, यानी कि उनको एक शैतान या राक्षस कह रही हैं। तो इस राक्षस को रोकने के लिए मोदी जी को अपना वो रूप दिखाना चाहिए जो 2000 के शुरुआती दशक में था, यानी कि शुरुआत तब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर से, और 2002 में गुजरात में जो वायलेंस हुई थी वहाँ बहुत सारे लोगों, हज़ारों लोगों की जानें गई थी, और इसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स थे, क्योंकि ये जो 2002 गुजरात राइट्स हुए थे इसमें मुस्लिम्स को टारगेट किया गया था, जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स की जान गई थी। तो ये कह रही हैं मोदी जी को कि आप भी वही वाला रूप फिर से दिखाइए और ममता बनर्जी को ठीक कीजिए। तो मतलब वो डायरेक्टली कह रही हैं कि वो जो राइट्स हुए थे वो मोदी जी ने कराए थे, और मोदी जी एक दंगाई हैं, वो कभी भी दंगे करवा सकते हैं। तो ये कहना चाहती थी, और जिसके कारण उनका ये अकाउंट सस्पेंड हो गया है। और ट्विटर ने जो इसका रीज़न दिया, उसने कहा है कि कंगना रनौत ने वायलेट किया है ट्विटर पॉलिसी, क्योंकि उसके जो ट्वीट है वो वायलेंस को इंस्टिगेट कर रहा है, वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है कि मोदी जी को दंगे फसाद करवाने चाहिए। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना कि अच्छा, तो अभी तक तो शक था कि मोदी जी ने 2002 के दंगे करवाए, लेकिन आपने बता दिया कि ये दंगे जो है वो मोदी ने कराए हैं। लेकिन मैं इस मैडम को ये बोलना चाहता हूँ कि इन दंगे फसादों में बेचारे गरीब की ही जान जाती है, उसी की ही प्रॉपर्टी डैमेज होती है, मतलब उसी का ही जान माल का नुकसान होता है। अमीरों के साथ कभी कुछ नहीं होता है इन दंगे फसादों के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, दंगे फसादों को प्रमोट ना करें। हमारे देश पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स में से गुजर रहा है, ऊपर से आप चाहती हो दंगे फसाद भी हों। तो अच्छा हुआ ट्विटर ने जो किया, क्योंकि कम से कम अब शांति होगी ट्विटर पे, क्योंकि ये बंदी कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ इसका झगड़ा होता ही रहता था, उल्टी सीधी बातें करती रहती थी, और हमेशा जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको डिफेंड करने के लिए ये दूसरों से लड़ती थी। मतलब उसको बंगाल में जो वायलेंस हो रही है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे देश में कोविड की वजह से इतने लोगों की जानें जा रही हैं, लाखों लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, कितने लोगों की जानें जा रही हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से इतने अच्छे कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं इन सारे लोगों को कोविड से बचाने के लिए, लेकिन उस पर कोई ट्वीट नहीं, कोई कुछ नहीं है। लेकिन बंगाल पे जो वायलेंस हो रहा है उस वायलेंस को रोकने के लिए वो चाहती हैं कि मोदी जी और दंगे करें। ये इस बंदी की मेंटालिटी है, इसे अपना दिमाग का इलाज कराना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। खैर, कुछ लोगों ने जो ट्वीट किया है इस खुशी के मारे, उनमें से एक तो है ध्रुव। खुशी के मारे तो नहीं, लेकिन ध्रुव ने रिएक्शन जो दिया वो ये है कि फाइनली कंगनाज अकाउंट सस्पेंडेड बाय ट्विटर, शी वॉज नॉट जस्ट इंसाइटिंग वायलेंस बट ऑल्सो प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग अ जीनोसाइड, यानी कि वो वायलेंस को भी इंस्टिगेट कर रही थी, बल्कि एक जो जीनोसाइड हुआ है जो पहले भी और अभी भी जीनोसाइड, उसकी वो तारीफ़ कर रही हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि कंगना, तो एक का बंदे का मैं ट्वीट या लड़की का ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रही थी कंगना तुम ट्विटर से बदला ज़रूर लेना, तुम वापस मत आना। बस यही था। अच्छा हुआ, बहुत जो भी ट्विटर ने किया देर आए दुरुस्त आए, और इस लड़की को सबक सिखाया। अब इसी तरह इसका ये जो
ट्विटर सस्पेंड हुआ ये परमानेंटली रहे ताकि दोबारा वापस ना आए, क्योंकि ये सुधरने वालों में से तो है नहीं। और ये सब इसलिए कर रही है ताकि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी उसकी नज़रों में आए, उसकी गुड बुक्स में आए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहती है, क्योंकि कैरियर तो कहीं जा नहीं रहा। फिल्में तो इसको आजकल कोई दे नहीं रहा है। साउथ में भी फिल्में करने लग गई हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में तो तकरीबन इसने सबके साथ ही झगड़ा किया है और जिनके साथ वो काम भी करती है उनके रोल काट देती है। ऐसे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है, यहाँ तक कि डायरेक्टर को भी रिप्लेस कर दिया था अपनी जो फिल्म आई थी मणिकर्णिका में। बस यही था मेरे ख्याल इस वीडियो में, इतना ही कुछ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।